तो कैसे हो सभी। लास्ट वीडियो में जो हमने बातें की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के काफ़ी कुछ समझाया था, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे, तो शायद आपने किए हों। बाकी अभी जो बात करने वाले हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट जो टर्म्स हैं हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी। अब जो बात करेंगे ना स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी को लेकर के हमें ऐसे रिलेट करना है सेम जैसे कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के किया था। तो डिफरेंसेस क्या हैं, मैं डायरेक्ट इसके डिफरेंसेस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसी में चीज़ें समझेंगे जिसमें कि क्वेश्चंस कराएंगे तब और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड हमें पता है नॉर्मली कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सभी जानते हैं। लेकिन वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो बड़े आराम से रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। डिस्टेंस के बारे में अच्छे से बात करिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से बात करिए। दोनों में डिफरेंसेस ये हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा काउंट होता है, डिस्टेंस के लिए किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, एक्चुअल पाथ होता है। तो यहाँ पर अगर स्पीड के लिए जाना है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अभी तुम देख रहे हो कि इसकी भी स्पीड को अटेन करते हुए चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, पर्टिकुलरली उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। बाइक अभी तुम स्टार्ट करो और स्टार्ट करके एक्सीलेट करना स्टार्ट कर देंगे तो नॉर्मली कहीं पे भी जा सकते हो, तो ये स्पीड की तरह काउंट होगा। मीन्स कि अगर मान लो घर से स्टार्ट किया, नेक्स्ट कुछ ही मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम चले थे, 20 किलोमीटर पर आवर से चले थे और जस्ट कुछ सेकंड्स बाद ही एक टर्न आ गया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस 20 किलोमीटर पर आवर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। मीन्स कि इस स्पीड को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। तो इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए डिस्टेंस को लेकर के बात होती है। लेकिन वेलोसिटी में बात करें ना तो रियल टर्म ये होती है वी, वेक्टर क्वांटिटी का साइन है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। तो ये क्या है, वेलोसिटी। क्या है ये, वेलोसिटी। पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ स्पीड से भी जा रहे हो, ठीक है, अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहे हो, तो वो स्पीड ना कह के किस में चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। अगर सपोज दैट कि ये मेरे पास कोई पाथ है, इस पर मैं रन कर रहा हूँ, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मैं डिस्टेंस कवर करूँगा, ठीक है, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, डिस्टेंस भी हो जाएगा। तो इस पर अगर मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ ना यहाँ, तो ये स्पीड ना कह के मैं इसे क्या कहूँगा, वेलोसिटी कहूँगा। बात को ऐसे समझो कि अगर बाइक स्टार्ट की है ना, चलो बाइक छोड़ो, सबसे पहले समझो एक रेस हो रही है, रेस होती है तो क्या है कि नॉर्मली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पाथ होता है, उसी पे तुम्हें क्या करना है, डिस्टेंस को कवर करना है। तो अब जब एक तुम्हारे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन में पाथ दिया हुआ है, उसमें अगर तुम चल रहे हो तो वो स्पीड काउंट ना होकर वेलोसिटी काउंट होगी। जैसे कि बात करें ट्रेन के बारे में, ट्रेन का जो डायरेक्शन है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। बात समझ रहे हो, कहीं पे भी ऐसा नहीं है, कर्व हो सकता है उसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, बट एक प्रॉपर डायरेक्शन इंडिकेट होता है जिसमें कि हमें क्या स्पीड किस में चेंज हो जाती है, वेलोसिटी में। मीन्स कि इसका अपर वर्जन कह सकते हैं क्या होती है, तुम्हारा वेलोसिटी होती है।
तो ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि स्पीड इज इक्वल टू जो होता है तुम्हारा डी इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेकर के बात होती है। अगर एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, समझ रहे हो, ये बेस्ट एग्जांपल है, अच्छे समझ आएगा। रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो जिस भी स्पीड से उसे लॉन्च कर रहे हैं, है ना, तो वो स्पीड किस में चेंज हो जाती है, वेलोसिटी में चेंज हो जाती है। अब देख रहे हो ना कि अगर लॉन्च कर रहे हैं हम तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वहाँ पे होता है कि आसमान में सीधे मतलब वो उसे लॉन्च किया जाएगा, तो वहाँ तो कोई ये नहीं है कि 100 किलोमीटर चलने के बाद उसका टर्न आ जाए, ऐसा नहीं होता, वो सीधे जाएगा। तो सीधे जा रहा है ना, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पे वेलोसिटी काउंट होगी। क्या काउंट होगी? वेलोसिटी। हमेशा समझेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पर डिस्टेंस, सॉरी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर एसआई यूनिट्स के बारे में बात करें, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? देखो सेम ही है, दोनों की एसआई यूनिट सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती। जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, दोनों ही एक तरीके से क्या थे, डिस्टेंस ही हैं, दोनों ही डिस्टेंस हैं, बट चेंजेस कहाँ आते हैं? इनके वर्जन में। मतलब कि अपर वर्जन क्या है? वेलोसिटी है, लोअर वर्जन स्पीड है, अपर वर्जन डिस्प्लेसमेंट है, लोअर वर्जन क्या है? डिस्टेंस है। तो अगर मैं डिस्टेंस को मेज़र करता हूँ तो किस में मेज़र करूँगा? मीटर में, और टाइम को सेकंड में, मीटर अपॉन सेकंड। या फिर मैं इसे मीटर पर सेकंड ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेकंड की पावर -1। बात समझ आ रही होगी? इसको मैं ऐसे शो करा सकता हूँ, तो ये ध्यान रखेंगे। अब वेलोसिटी के बारे में बात करें, डिस्प्लेसमेंट तो है तो डिस्टेंस ही ना, जब पर्टिकुलर डायरेक्शन जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। तो क्या है ये? मीटर अपॉन सेकंड। तो दोनों की यूनिट क्या होगी भाई? सेम ही रहने वाली है, चेंज नहीं होती है। ये वाली बात समझ में आई है या नहीं आई है? मतलब आई है, वेरी गुड। अब इसमें इसके टाइप्स हैं कुछ स्पीड्स के और वेलोसिटी के, कि सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम, इसे फिर से लिख लेते हैं कि नंबर 1 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, कॉमा मीटर सेकंड की पावर -1। और मैं बात करूँगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को जो शो कराएंगे हमेशा याद रखेंगे वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की वजह से एरो का यूज़ करते हैं। ये एरो, तो ये एरो क्या शो कर रहा है? देखो यहाँ से हम अच्छे से पहचान सकते हैं, ये एरो शो कर रहा है कि रे पढ़ा होगा तुमने मैथ्स में, ये एक रे का क्या है? डायग्राम है, ठीक है। रे जो शो होती है, ये एरो हमें क्या शो करा रहा है? ये एरो शो करा रहा है कि इस साइड से इन्फिनिटी तक जा सकता है ये एरो। बात समझ रहे हो? ये अगर जैसे राम भगवान का अगर हम बात करें, तीर देखा होगा, तो तीर जो आगे से उसका साइन कुछ इस तरीके का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ये इंडिकेट करता है कि इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो ऐसी रे है, सन की रेज आती है ना, तो सन की रेज एक पर्टिकुलर इस पॉइंट से स्टार्ट होकर आगे तक जा सकती हैं। तो ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स की पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो डायरेक्शन कहीं तक भी शो करा सकता है, समझ रहे हो? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको मीटर पर सेकंड शो करा सकता हूँ, और इसे मीटर सेकंड की पावर -1। अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले जो हमारे पास है, बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसे समझेंगे सभी, मिनिमम टाइम में स्पीड इंक्रीज हो जाती है। बात समझ रहे हो? बहुत कम टाइम में स्पीड का इंक्रीज होना ही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ऐसे समझो कि अगर मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ टाइम के लिए है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है।
तो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ही हमें क्या देता है, स्पीड देता है। जैसे कि वेलोसिटी के ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ जो होगा हमें क्या देता है, वेलोसिटी का ग्राफ देता है। तो ये चीज़ करेंगे, ग्राफ से बात करेंगे अलग से। तो अगर मान लो यहाँ से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, उसके बाद चेंज होगा डायरेक्शन तो स्पीड काउंट होगी इस तरीके से बढ़ा, एक पर्टिकुलर टाइम में क्या कर रहा है, स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा है। तो स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, मतलब कि बहुत कम टाइम में, मिनिमम टाइम में ही कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर जाता है तो उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ये चीज़ समझ में आएगी वेलोसिटी से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में देखो ये इस तरीके से पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अगर मान लो मैं ग्राफ इस तरीके से शो करा रहा हूँ तो ये ऐसे जाता है, ऐसे ये करके। तो यहाँ पे ना फिर से समझ लो, अगर मान लो मैं ऐसे भी जा रहा हूँ, ऐसे समझो, ऐसे जा रहा हूँ, फिर ये इस तरीके से बढ़ जाए, एक कर्व बनाएगा, कर्व बना रहा है ना, तो एक पॉइंट पे टेंजेंट को शो करते हैं हमेशा। मीन्स कि एक पॉइंट पे क्या होगा, पर्टिकुलर पॉइंट पर ना ये अपने किसको, वेलोसिटी को इंक्रीज कर जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखो यहाँ से, तो ये जो है ना, इसको ऐसे मैं मिला सकता हूँ। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसे टेंजेंट कहेंगे। टेंजेंट जानते भी होंगे, शायद 9th में नहीं है, खासकर CBSE में लेकर के, ठीक है। टेंजेंट में क्या होता है कि जैसे एक मान लो एक सर्कल है, ऐसे समझो एक सर्कल है, सर्कल के आउटर से एक कोई भी लाइन इसे क्या कर रही है, टच करते हो जाते हो तो टेंजेंट बनाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी को अटेन करते हुए चल रहा है, लेकिन यहाँ पे चलते चलते क्या करता है कि अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है मिनिमम टाइम में। तो मिनिमम टाइम में का मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से वो अपनी वेलोसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज करा देगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये ग्राफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो करेगा, समझे। नेक्स्ट एवरेज स्पीड के बारे में बात होती है। एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड में कुछ नहीं है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे कि यहाँ बात हो रही थी ना, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में कोई भी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो देखो टाइम तो नहीं रुकने वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। किसी भी एस्पेक्ट में ले लो, नॉर्मल लाइफ से ले लो या फिर फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो टाइम तो ट्रेवल करता रहेगा, टाइम को किसी के लिए नहीं रुकना। बात समझ रहे हो। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस को तुम ट्रेवल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हैं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में भी अगर डिस्टेंस को जो ट्रेवल कर रहे हैं ना, वो क्या है, तुम्हारी स्पीड है। वैसे ही सेम अब एवरेज स्पीड के बारे में बात हो रही है। एवरेज स्पीड क्या है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मीन्स कि अभी मान लो बाइक लेकर के जा रहे हैं मार्केट को, तो ट्रैफिक है, ट्रैफिक के टाइम पे क्या करना पड़ता है कि स्पीड को इंक्रीज करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। तो टाइम तो वैसे ही चल रहा है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम में तुमने सबसे पहले चले कि ऐसा समझो 2 सेकंड्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, सपोज दैट कि 10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट 2 सेकंड्स में, नेक्स्ट 2 सेकंड्स मतलब 4 सेकंड्स, अगर मैं यहाँ पे काउंट कर दूँ तो 20 मीटर चल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यही क्या होता है, तुम्हारा एवरेज स्पीड होता है। बात समझ रहे हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही एवरेज स्पीड है। ऐसे ही सेम कंडीशन अप्लाई होती है किस पर, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को लेकर के बात करें तो सेम वही कंडीशन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि अगर ज़्यादा
तो मैं सोचना पड़े स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसको सेकंड में ऐसे लिख सकता हूँ। और दूसरा क्या होता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही इसकी ऐसा यूनिट सेम रहने वाली है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कि एक मिनिमम टाइम में स्पीड को इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे कि बात करें रेसिंग कार्स वगैरह के बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड अटेन कर सकती हैं भाई। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितना भी टोटल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब पर्टिकुलर इसमें जैसे नॉन यूनिफॉर्म एक तरीके से क्या हो जाएगा, मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कि टाइम तो ट्रैवल हो रहा है लेकिन इक्वल टाइम ट्रैवल नहीं हो रहा इक्वली, जो हम टाइम ट्रैवल के बारे में बात करते हैं। इसमें एवरेज वेलोसिटी में क्या रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट को लेकर के बातें हो रही हैं। अब बात करें यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, देखो यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस हैं? पहली बात तो ये देखो, यूनिफॉर्म से आइडिया लगा ही सकते हो, स्कूल जाते ही हो यूनिफॉर्म चाहिए प्रॉपर, विदाउट यूनिफॉर्म के एंट्री तो होती नहीं स्कूल में। क्यों कह रहे हैं यूनिफॉर्म के लिए टीचर्स? यूनिफॉर्म के लिए इसलिए कह रहे हैं कि सभी एक जैसे दिखें, समझ रहे हो? तो यहाँ पर सेम उसी से कंसेप्ट लगा सकते हैं कि सेम टाइम में, ठीक है, सेम टाइम में सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है, सेम डिस्टेंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है। मान लो 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा हूँ तो नेक्स्ट 1 सेकंड बढ़ाते जाओगे तो 10 मीटर ही क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस को कवर कर रहा हूँ, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है ये। अभी जैसे मैंने बताया कि इस मतलब कि डिस्टेंस तो मतलब सॉरी टाइम तो कभी रुकने वाला है नहीं, टाइम तो ट्रैवल करता रहता है। तो उस टाइम को याद रखते हुए, ठीक है, उस टाइम को कंसीडर करते हुए हमें अपना डिस्टेंस कवर करना है और इक्वल डिस्टेंस कवर करना है। सपोज दैट 1 घंटे में कोई भी कार, अगर मान लो ओडोमीटर देखा होगा है ना, तो वहाँ किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। सपोज दैट ऐसे मानो कि 60 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में कोई भी कार, कोई भी ऑब्जेक्ट 60 किलोमीटर का क्या कर रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है। बात समझ रहे हो भाई? ये स्पीड है, तो इसका मतलब यही तो है कि 1 घंटे में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी 60 किलोमीटर क्या कर रहा है, स्पीड डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो ज़रा मुझे बताओ नेक्स्ट 2 आवर्स में कितना करेगा, समझ रहे हो? तो इसी का क्या कर लेंगे, डबल हो जाएगा। तो इससे क्या करते हैं कि इसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कंसीडर करते हैं, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। इक्वल इंटरवल से भी याद आया होगा, ऐसे स्कूल में पीरियड्स क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे लगते हैं या नहीं होते, काउंट होते हैं या नहीं होते, बिल्कुल। तो पर्टिकुलर टाइम पे काउंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी एक तरीके से क्या हो रहा है, टाइम ट्रेवल हो रहा है, नहीं हो रहा है इक्वली। तो ऐसे ही सेम के सेम यहाँ पर है, टाइम ट्रेवल इक्वली टाइम ट्रेवल हो रहा है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस भी ट्रेवल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 आवर में 60 किलोमीटर चल रहे हैं लेकिन नेक्स्ट 2 आवर्स में हम क्या जा रहे हैं, 20 किलोमीटर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता यूनिफॉर्म स्पीड में। ऐसे सेम कंसेप्ट तुम्हारा किस में होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को लेकर के। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी यही कंडीशन है, बस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है कि पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम सेम डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं, जिसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड या फिर हम कहें वेरिएबल वेलोसिटी। देखो वेरिएबल से याद आया होगा तुम्हें, मैथ्स में पढ़ते हैं ना, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रा में। तो ये वेरिएबल उसी तरीके से समझो कि वेरिएबल का वहाँ पे क्या मीन्स होता है कि हम लिख देते हैं ना कि एक्स वाई जेड ए बी सी, ये वेरिएबल्स की तरह काउंट होते हैं। क्यों काउंट होते हैं वेरिएबल्स की तरह? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है भाई, समझे? इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है। कहीं देख रहे होंगे कि x की वैल्यू 10 भी आ सकती है, कहीं 2 भी आ सकती है, तो इसलिए मैं वेरिएबल में काउंट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है वेरिएबल स्पीड? वेरिएबल स्पीड यहाँ पे ये है जस्ट इसका रिवर्स।
इसका अपोजिट ही तुम्हारा क्या होता है, वेरिएबल स्पीड होता है। मतलब कि टाइम तो ट्रेवल होगा, टाइम को नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो हम ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस जो हम चल रहे हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। टाइम तो इक्वली क्या है, ट्रैवल कर रहा है, लेकिन हमें अभी हम लिखे हुए थे ना कि यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या था कि 1 घंटे में कोई भी ऑब्जेक्ट 60 किलोमीटर जा रहा है ना, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। नेक्स्ट 2 आवर्स आगे बात करें तो 120 हो जाएगा। लेकिन अब अगर ये तो 120 होने का मतलब यहाँ पे ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी, लेकिन यहाँ 120 ना होकर के चल दे ये चले केवल 20 किलोमीटर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ऐसी सेम कंसेप्ट होता है किसका, वेलोसिटी का, यहाँ केवल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो ये वाली बातें समझ आ रही होंगी, है ना। एक लास्ट है तुम्हारा कि एवरेज वेलोसिटी, हाँ बताया था। इसमें एवरेज वेलोसिटी में एक चीज़ और याद रखेंगे कि एवरेज, चलो बताऊँगा अभी, रुक जाओ। इसमें हाँ स्पीड में ये चीज़ याद रखेंगे कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है, ज़ीरो कभी नहीं हो सकती। बात समझ रहे हो। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वजह से। हमने बात करी है डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से लेकर के कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो कब कब होता है। तो हमेशा स्पीड क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लो इसे, है ना, कि नंबर 1 कि हम बात कर रहे हैं स्पीड में, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों की ऐसा यूनिट सेम रहती है, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ वर्जन का फ़र्क होता है। ये अपर वर्जन है वेलोसिटी और लोअर वर्जन क्या है तुम्हारा स्पीड है। इसमें हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करी, फिर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड लास्ट क्या था, वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी। अभी मैं जो बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल कि वेलोसिटी के बारे में एक दो कंसेप्ट हैं, उसके बारे में समझेंगे। देखो वेलोसिटी को ना 2 टाइप से काउंट करते हैं, मतलब कि इसके 2 नाम हैं। जैसे कि कोई भी बंदा है, उसके 2 नाम होते हैं, घर के अलग और बाहर का अलग, जैसे कि मेरा है, लेकिन बताऊंगा नहीं मैं। अब क्या है, वेलोसिटी में हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके भी 2 नेम्स हैं। पहला क्या होता है तुम्हारा इसका, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट है इसका सेकंड नेम क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल को v से डिनोट करते हैं। बात समझ रहे हो। तो यहाँ ऐसे समझेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी में हमें ये हमेशा याद रखेंगे, इनिशियल का मतलब क्या होता है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का। कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है वो इनिशियल पॉइंट होगा, और जहाँ पे स्टॉप हो रहा है उसका वो क्या होगा, फाइनल पॉइंट होगा। तो यहाँ से इनिशियल कब कंसीडर करना है, फाइनल कब कंसीडर करना है। तो ऐसे समझो, जहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को, ठीक है, रन करते हुए, मूव करते हुए ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या होगा, इनिशियल। सामने ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, ये डिपेंड, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी डिपेंड करता ऑब्जर्वर पर, ठीक है, मैं कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर मेरे ऐसे समझेंगे, इनिशियल वेलोसिटी मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है 20 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट करता है, 20 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और वो लास्ट 30 किलोमीटर पर आवर तक जाता है या 60 किलोमीटर पर आवर तक जाता है, उसकी जो वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर तक जाती रहा है। इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट कर सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि भाई स्टार्ट करेगा तो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा ना। हर ऑब्जेक्ट की ट्रांजिशन स्टेट होती है, विदाउट ट्रांजिशन स्टेट के नहीं मूव कर सकता। बात समझ रहे हो। अगर तुम फैन भी ऑन कर रहे हो ना, तो फैन ऐसा नहीं है कि अपनी हायर स्पीड पे एक साथ आ जाए, तो वो भी क्या है, टाइम लेता है। मतलब कि पहले उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ज़रा मुझे ये बताओ, क्या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि
आया और 20 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे समझेंगे 20 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी इसलिए काउंट होती है क्योंकि ऑब्जर्वर ने देखा, कहाँ से देखा कि वो ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा था, रन कर रहा था, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या काउंट होती है, u 20 किलोमीटर पर आवर काउंट होता है। बात समझो अच्छे से। अगर कोई बाइक खड़ी हुई है, वहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, तो अगर वहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है तो u क्या हो जाएगा, उसके लिए 0 हो जाएगा उस ऑब्जर्वर के लिए। अगर मैं किसी बाइक को देख रहा हूँ कि वो बाइक वहाँ रुकी हुई है और फिर चलना स्टार्ट किया मेरे सामने, तो इसका मतलब मैं वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या काउंट करूँगा, 0 काउंट करूँगा। लेकिन वही बाइक, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही थी, यहाँ से मैंने तो देखा ही नहीं, इधर तो देखा ही नहीं, मैं सीधे देख रहा हूँ और मेरे आंखों के सामने से ऐसे निकल के गई है, और तो इसका वेलोसिटी क्या थी, 30 किलोमीटर पर आवर थी, तो मैं क्या काउंट करूँगा, इनिशियल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर काउंट करूँगा। बात समझ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को बनाने के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए। इनिशियल, फाइनल तो पता कर लोगे क्योंकि ऑब्जेक्ट रुकेगा ही रुकेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फाइनल तो आराम से पता चली जाएगी, और लास्ट वेलोसिटी जो अटेन कर रहा है वो भी फाइनल हो जाएगी। जैसे कि मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया, मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया, सपोज ये दिल्ली से अलीगढ़ के लिए आ रही है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने, तो मैं यहाँ u को क्या करूँगा, 0 काउंट करूँगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या काउंट करूँगा, 0। बट ये लास्ट इस ट्रैक पे बिटवीन टू ट्रैक, इस ट्रैक के बिटवीन लास्ट जो इसकी वेलोसिटी थी, इसने 100 किलोमीटर पर आवर अटेन की। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर तक ये ट्रेन क्या है, इस वेलोसिटी तक जा चुकी है। अब आगे स्टेशन है, तो स्टेशन है तो अब स्पीड को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डाउन होगी, स्पीड नहीं वेलोसिटी डाउन होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो इसकी वेलोसिटी डाउन होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो फाइनल v जो काउंट करूंगा 100 किलोमीटर पर आवर काउंट करूंगा। बात समझ रहे हो, यहाँ फाइनल क्या काउंट करूँ क्योंकि हाईएस्ट क्या है वो मेरी फाइनल होगी, समझे। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को बड़े अच्छे से समझ लो। जहाँ से भी ऑब्जर्वर देखना स्टार्ट कर रहा है वहीं से वो क्या काउंट करेगा, इनिशियल काउंट करेगा। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ और आती है कि एवरेज वेलोसिटी। अभी जैसे एवरेज वेलोसिटी हमने बात करी थी, तो इसको फिर से वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी 2 तरीके से काउंट होती है। एक तो है तुम्हारा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बट एक और चीज़ है, एवरेज के लिए मैं क्या फाइंड करता हूँ, क्या सोचता हूँ, एवरेज के लिए बात समझो, एवरेज के लिए मैं काउंट करता हूँ कि ऐसे समझो कि घर में 5 मेंबर हैं। ठीक है, 5 मेंबर हैं, जो कभी एक दिन में एक बंदे ने 2 रोटी खा रहा है, 3 रोटी खा रहा है, एक दूसरा 4 रोटी खा रहा है, तो सबको ऐड करेंगे जितनी उन्होंने रोटियां खाई हैं, फिर कितने मेंबर्स हैं उससे क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। तो यही तो एवरेज का कंसेप्ट है। तो सेम कंसेप्ट एवरेज वेलोसिटी के लिए जो काउंट होगा वो ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। समझ रहे हो, हमारे पास 2 वेलोसिटीज़ हैं यहाँ पर कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि v प्लस u अपॉन 2, क्योंकि ये क्या है, 2 क्वांटिटीज़ हैं तो इसलिए 2 से डिवाइड किया है, और फाइनल प्लस इनिशियल, तो ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये। अब ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी तभी क्वेश्चंस बना पाओगे। अब आगे जो हैं सारे के सारे स्पीड और वेलोसिटी पे क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसे अच्छे से समझ लें। इनिशियल कैसे काउंट करते हैं, फाइनल कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन तो होता ही है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का अलग से भी कंसेप्ट है, ये भी याद रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसे देखें, समझें चीज़ों को।